हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए, रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। तो हम पढ़ने वाले हैं अपना पाठ, जिसका नाम है धरती को सुंदर बनाए। तो बच्चों, पेड़ पौधे पृथ्वी का श्रृंगार हैं, ये धरती को सुंदर बनाते हैं। प्रस्तुत पाठ में धरती को सुंदर बनाने के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार प्रदूषण दूर करके यह कार्य आसानी से किया जा सकता है। तो दिल्ली में विजय सिंह सेठ जी एक आलीशान कोठी में रहते थे। वे अपने कारखाने में इतने व्यस्त थे, व्यस्त यानी कि बहुत बिजी थे, कि उनके पास प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने का समय ही नहीं था। अर्थात वो अपने आसपास के वातावरण को अच्छी तरह देख ही नहीं पाते थे। वो अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे। उन्हें हरे भरे खुले स्थान पर रहने का शौक था। वो हरे भरे खुले मैदान में रहने के बहुत शौकीन थे। उन्होंने शहर के पास ही गुड़गांव में ज़मीन खरीदी, छोटा सा सुंदर घर बनवाया, उसके चारों ओर पेड़ पौधे लगवाए, उसकी देखभाल के लिए एक मैनेजर और 2 माली नियुक्त किए। एक सुंदर सा फार्म हाउस तैयार हो गया। सेठ जी जब भी वहां जाते, हरा भरा वातावरण देखकर खुश हो जाते थे, लेकिन उन्हें वहां जाने का समय बहुत कम मिलता था। कारखाने में व्यस्त सेठ जी को कई दिनों तक फार्म हाउस पर जाने का मौका ना मिला। शहरी जीवन की भागदौड़ में कब 5-6 महीने निकल गए पता ही नहीं चला। सेठ जी ने निश्चय किया, निश्चय करना यानी कि ठान लेना। तो सेठ जी ने निश्चय किया कि वे अपने परिवार के साथ कुछ दिन फार्म हाउस में बिताएंगे। उनकी बात सुनकर बच्चे तथा उनकी पत्नी बहुत खुश हुए। खाने पीने का सामान तथा अपने अपने कपड़े लेकर वे सब गाड़ी में बैठे और फार्म हाउस की तरफ चल दिए। रात के समय वे सब फार्म हाउस पहुंचे। थके होने के कारण वे सभी खाना खाकर जल्दी सो गए। सुबह जल्दी उठकर सेठ जी सैर करने के लिए निकले। घूमते घूमते उनकी नज़र पेड़ पौधों तथा घास पर पड़ी। अरे, यह क्या हुआ? पेड़ पौधे सब पीले पड़कर मुरझा क्यों गए? चिंतित यानी कि परेशान होकर सेठ जी ने मैनेजर और माली को बुलाकर कारण पूछा। माली ने कहा, सेठ जी, मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, पता नहीं क्या कारण है, खाद भी डालता हूँ, पानी भी रोज देता हूँ। सेठ जी ने पूछा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? सेठ जी, मैनेजर और माली तीनों टहलते टहलते उस स्थान पर पहुंचे जहां से पानी आ रहा था। उन्होंने देखा कि जिस नदी से पानी लिया जाता है वहां कारखाने का कचरा भी गिर रहा है। अब उनकी समझ में आया कि पानी गंदा क्यों हो गया, जिसके कारण घास और पेड़ पौधे सूखने लगे। अचानक सेठ जी को ध्यान आया कि वह भी अपने कारखाने का बचा कुचा मलबा नदी में डलवा देते हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इससे हानि भी हो सकती है। इस तरह तो सारी हरियाली नष्ट हो जाएगी, पेड़ पौधों के साथ साथ मानव जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। सेठ जी ने मैनेजर से नदी साफ करवाने के लिए कहा। फिर उन्होंने ड्राइवर को बुलाया और कारखाना चलने का आदेश दिया। सेठानी तथा बच्चे हैरान होकर देखते ही रहे कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि सेठ जी शहर चले गए। तो बच्चों, प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए इसका प्रदूषण से मुक्त होना बहुत जरूरी है, और इसका प्रदूषण से मुक्त होने के लिए जरूरी कदम हमें उठाने होंगे, हम सबको उठाने होंगे। केवल सरकार का ही यह दायित्व नहीं है कि वो आसपास के वातावरण की सफाई करे। हमारा भी दायित्व है कि हम अपने वातावरण को सुरक्षित रखें, पेड़ पौधों की देखभाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, ताकि हमारा और अन्य जीव जंतुओं का जीवन सुरक्षित रहे। तो आइए बच्चों, हम अब ये ठाने कि हम अपने वातावरण को साफ सुथरा रखेंगे, सबको सहयोग देंगे इस कार्य में, और लोगों को भी इस कार्य को करने के लिए प्रेरित करेंगे, और अपनी सुंदर धरती को बनाने के लिए पेड़ पौधे जगह जगह ज़रूर लगाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। सबसे पहले मौखिक प्रश्न आ रहे हैं। विजय सेठ जी कहाँ रहते थे? तो विजय सेठ जी जो थे वो शहर में रहते थे। ठीक है, शहर में वो रहते थे। इसी प्रकार बाकी के मौखिक प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर सही विकल्प पर निशान लगाना है आपने। पहला वाक्य, सेठ जी ने जमीन कहाँ खरीदी? गुड़गांव में, पटना में, आगरा में, अमेरिका में। तो उन्होंने गुड़गांव में खरीदी थी, तो पहला विकल्प सही है। इसी प्रकार अन्य वाक्य पढ़कर सही विकल्प आप स्वयं ढूंढिएगा। तीसरा रिक्त स्थान भरना है। एक सुंदर सा डैश तैयार हो गया, तो एक सुंदर सा फार्म हाउस तैयार हो गया। इसी प्रकार बाकी के रिक्त स्थान स्वयं भरिएगा। चौथा सही गलत का निशान लगाना है वाक्य पढ़कर। पहला वाक्य, सेठ जी विजय सिंह सेठ जी दिल्ली में रहते थे। वो दिल्ली में रहते थे।
बताइए हाँ या ना। सबसे पहले आपकी तरफ बात है। वो कहाँ रहते थे बच्चों? वो दिल्ली में नहीं रहते थे, गुड़गांव के पास। ठीक है, तो फिर आप इस पे गलत का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार बाकी के वाक्य पढ़िए और सही गलत का निशान लगाइए। पांचवें प्रश्न पर आ गए हैं। यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, सेठ जी को क्या शौक था? तो सेठ जी को आसपास पेड़ पौधे लगाने का बेहद शौक था। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा। कल्पना की उड़ान में प्रश्न है, अपनी रुचि या पसंद के विषय में बताइए तथा इसे पूरा करने के लिए आप क्या करते हैं। अब ये आपने स्वयं बताना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और आप अपने इस इंटरेस्ट, इस रुचि को पूर्ण करने के लिए क्या क्या काम करते हैं। भाषा के बारे में इसमें पहला प्रश्न आ रहा है, दिए गए वर्णों से सार्थक शब्द बनाइए। य, ज, वी, इससे बनेगा शब्द विजय। इसी प्रकार बाकी के सार्थक शब्द स्वयं बनाइए। अगला प्रश्न, अंतर समझिए और लिखिए। शौक और शोक। शौक का अर्थ होता है आपकी रुचि। मुझे खेल कूद का बहुत शौक है। ठीक है, और शोक यानी कि क्या होता है? दुखद बात। मेरे मित्र की माता जी का देहांत हो गया, इस बात का मुझे बहुत शौक है। ठीक है, इसी प्रकार बाकी के वाक्य प्रयोग स्वयं कीजिए। तीसरा प्रश्न, सौ या सौ लिखकर शब्द पूरे करें। पा स, ठीक है, पा के साथ सौ लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा पास। इसी प्रकार बाकी के शब्द स्वयं पूर्ण कीजिए। चौथा प्रश्न, उल्टे अर्थ वाले शब्दों का आपस में मिलान कीजिए। जैसे पास का दूर, छोटा का बड़ा। बाकी का मिलान स्वयं करिए। विषय संवर्धन गतिविधियां, जल प्रदूषण को दूर करने के तो कोई दो उपाय सुझाइए। जल प्रदूषण को दूर करने के लिए हमें उसमें गंदा पानी, नालियों का पानी जाने से रोकना होगा और दूसरा कूड़ा कचरा डालना उसमें बंद करना होगा। जल प्रदूषण का एक चार्ट बनाकर अपनी अध्यापिका को दिखाइएगा। ओके, क्या केवल जल प्रदूषण निवारण से ही धरती सुंदर बन जाएगी? चर्चा कीजिए। बहुत सुंदर विषय है चर्चा का। देखिए, केवल जल प्रदूषण के निवारण से ही धरती सुंदर नहीं बन सकती। हमें प्रदूषण को हर स्तर पर खत्म करना होगा। अपने मित्रों के बीच में एक स्वस्थ चर्चा का आयोजन कीजिए। जल प्रदूषण या अन्य किसी प्रदूषण को दूर करने हेतु जागरूकता फैलाने से संबंधित स्लोगन लिखिए। तो बढ़िया सा स्लोगन लिखिए जिससे लोग जल प्रदूषण दूर करने की मुहिम शुरू कर दें। तो चलिए बच्चों, आप भी ये संकल्प लीजिए कि आप भी जल प्रदूषण को दूर करने के लिए कदम उठाएंगे, लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक कोशिश कामयाबी की तरफ ले जाती है। तो ये कोशिश कौन करेगा? ये हम ही करेंगे। तो कदम उठाइए और अपनी इस धरती को सुंदर बनाइए, प्रदूषण मुक्त बनाइए। इसी उम्मीद के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।